Hello guys and students and friends. I am going to teach you translation, English translation, हिंदी to English। तो आज जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि मैं ट्रांसलेशन सिखाने चल रहा हूँ, जो कि एक स्टोरी ट्रांसलेशन है। आपके हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में बहुत ही आता है। इस प्रकार के जो पैराग्राफ दिए रहते हैं, इसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो इसको आप ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है या ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। आप इसको अनुवाद करते समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। वो प्रॉब्लम आप कि आज दूर हम करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसको हम लिखते हुए बताते हुए चलेंगे। और साथ ही हम ये बताएंगे कि आपको अगर इस ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से सीखना है तो इसकी पिछली वीडियो देख लीजिए, जो कि हमने टेंस को पढ़ाया है और सभी यूजेज को पढ़ाया है। अगर आप पूरा वो वीडियो 30 क्लास है, अगर आप वो 30 क्लास देख लेते हैं तो आपको इनडायरेक्ट तक आपको उसमें बताया गया है। टेंस और सारे यूजेज, प्रीपोजिशन, जितने भी यूजेज है, इज देयर, हैव या मेनी या जो कुछ भी है, शुड, मस्ट, जितने भी हैं सभी यूजेज हैं। अगर उन सब पूरे 30 क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो 100% इसको करके रहेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाइएगा, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर दीजिएगा, बुरा कमेंट भी कर दीजिएगा, पर आप कुछ ना कुछ जरूर करिएगा। जो नए होते हैं उसे देख के चले जाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट अस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ट्रांसलेशन करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है। पिछली 3 क्लास को देखना है, इसमें टेंस है और यूजेज है। टेंस जरूरी है और यूजेज जरूरी है, ओके, जितने भी प्रयोग हैं। तो इसमें है कि एक बार की बात है। ठीक, एक बार की बात है। हमेशा ट्रांसलेशन करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस बोला जाता है, इसको आप बैक टू बैक होते चले जाइए, मतलब बैक से स्टार्ट की तरफ आइए, उन शब्दों को पकड़िए, तो आपको आसानी होगी थोड़ा सा। एक बार की बात है, तो इसमें तो एक बार की बात है, इसके लिए आपको वैसे भी आप समझते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम बोला जाता है इसके लिए। तो क्या बोला जाता है? वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक बार की बात है। ये हमेशा के लिए यूजेज होने वाला शब्द है, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। तो इसके लिए हम चलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। राइटिंग अगर न बन रही हो तो बताना, राइटिंग और अच्छी बनाएंगे, लेकिन हो सकता है सही हो। तो वंस अपॉन अ टाइम, उसके बाद है एक शेर रास्ते के किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। इतना बड़ा सेंटेंस, सोचिए कैसे इसको हम, इस पूरे इतने बड़े सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करें कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमने बताया, पहले कर्ता को पकड़िए, आगे से पकड़िए। एक शेर, तो आप समझ गए एक शेर का मतलब ए लायन। एक किसका मतलब होता है? ए और एन का मतलब एक होता है। इसका यूजेस हमने बताया, ए एन द का प्रयोग हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। ए कहाँ यूज होगा? एन द, सभी हम सारा चीज़ क्लियर करेंगे। इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। आज 100% इसको करना सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे तो पिछली वीडियो देख कर सीखेंगे, लेकिन इसको आप जरूर देखिएगा। क्या क्या पढ़ना है हम बताएंगे, वो भी क्या क्या बातों को ध्यान रखना है वो भी बताएंगे। तो एक शेर, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। एक शेर, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ, कॉमा लगा सकते हैं। ए लायन, ठीक, ए लायन वाज, कैसे लगा? आवाज था है इधर, ठीक। ट्रांसलेशन करते समय समझ रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से। तो एक शेर, ये हो गया था, हमने बोला पीछे से आता है। तो क्या रहा था? सो रहा था। सोना का क्या होता है? स्लीप। तो स्लीप में रहा रही के लिए क्या लगता है? स्लीपिंग होता है, आपको पता ही होगा, स्लीपिंग, ठीक। अब देखिए, स्लीपिंग कर रहा था कहाँ? नीचे। नीचे का मतलब क्या होगा? अंडर। किसी के नीचे हो, ऊपर के बाद जो उसे टच ना कर रहा हो और नीचे हो तो अंडर लगेगा। अंडर, किसके अंडर? बरगद के पेड़, बरगद का पेड़। बरगद पेड़, एक बरगद का पेड़ होगा तो एक बरगद के पेड़ के लिए वैसे भी आप लिख सकते हैं बरगद पेड़ बनियान ट्री। अंडर ए, इसमें स्याही कम हो गई है थोड़ा सा, ओके। ये बनियान ट्री, ठीक।
आपको यहाँ तक हो गया। देखिए बरगद के पेड़, बरगद पेड़ मतलब एक बरगद का पेड़ होगा ना, क्योंकि ए और एन का यूजेज आप दिया के देख लीजिए, आपको पता है कि ए हमने क्यों लगाया। ए संख्या के रूप में, जब कोई चीज़ ये पता चल रहा है कि ये चीज़ एक ही है, मतलब भाव के रूप में, तभी ए लगा जाए था। कहाँ है, लगे किनारे के रास्ते, मतलब रास्ते के किनारे, असली बात देखा जाए तो रास्ते के किनारे, और यहाँ से है कि लगे किनारे रास्ते के, ठीक। तो ये चीज़ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिना लगे हैं तो एट, किसी भी छोटे स्थान के लिए एट पर हो, कोई चीज़ हो वहाँ पर, तो एट का यूजेज होगा, ठीक। एट द लगता है आपका, द की यूजेज भी उसमें बताया गया है, द किस लिए लगता है, द की यूजेज भी उसमें बताया गया है, ठीक। उसके बाद रास्ते के किनारे, इसके लिए आप लिख सकते हैं रोड साइड, किसके किनारे, रोड साइड, ठीक। कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, रोड साइड लगा सकते हैं या रोड ही लिख सकते हैं, और इस रास्ते के किनारे है तो रोड साइड ही लगा सकते हैं। रोड साइड, ठीक। दूसरा इसका यूजेज क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पर आप यूजेज कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसके स्थान पर एक यूजेज और कर सकते हैं, क्या, बाई, हाँ रोड साइड है ना, तो बाई द साइड ऑफ रोड, ये हो गया, ठीक। उसके बाद आपका एक और इसमें यूजेज हो सकता है, अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग साइड द रोड, ये तीन चीज़ में एक चीज़ यूज करना है, आपको क्या करना है, एक चीज़ यूज करना है। यहाँ तक पूरा था, ये रास्ते के किनारे लगी, रास्ते के किनारे के लिए लिखेंगे एट, पहले पर वहाँ पर है, एट पर के रूप में है, स्थित के रूप में है, और यहाँ द रोड साइड, सड़क के किनारे यानी रास्ते के किनारे, बाई द साइड ऑफ रोड मतलब सड़क के किनारे, अलॉन्ग साइड द रोड सड़क के किनारे, किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं, दोनों तीनों चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं, ध्यान रखना, ठीक। इसको आप ध्यान रखना, तीन चीज़ लिखे हैं, कोई भी एक यूज कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस में, एक चींटी उसी रास्ते से जा रही थी, एक चींटी उसी रास्ते से जा रही थी, एक एक के लिए बोला ए होगा या तो एन होगा, तो एंट, एंट क्यों ए और एन के यूजेज होगा, पिछली वीडियो जाके देख, हम यहाँ पर एन यूज करेंगे, आपको पता ही होगा कि वोबेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले एन का प्रयोग होता है। एक का मतलब ए हो गया, चींटी का मतलब एंट होता है, ठीक। एन एंट स्याही कम हो जाती है, एन एंट क्या बोल रहा है, एक चींटी, क्या, एक चींटी जा रही थी, एकदम पीछे चले जाइए, थी के लिए वाज है ना, थी के लिए वाज, जाना के लिए गोइंग, जाना के लिए आपको क्या लगेगा, गोइंग, गोइंग भी हो सकता है, वॉकिंग भी हो सकता है, दोनों से, क्योंकि वो जा भी रही होगी, टहल भी रही होगी, तो हम यहाँ पर गोइंग भी लगा सकते हैं, वॉकिंग भी लगा सकते हैं, गोइंग एंड वॉकिंग दोनों में से एक आप कोई भी यूज कर सकते हैं। कहाँ, उसी रास्ते से, मतलब थ्रो, सीधा वही चीज़ से, जो चीज़ फॉलो कर रहे हो वही चीज़, थ्रो इसके लिए लगा दीजिए, थ्रो, ठीक, सीधा थ्रो, कहाँ से, कहाँ से, द सेम, उसी, थ्रो मतलब वही, थ्रो की उसके लिए बस एकदम वही चीज़, जो भी थ्रो कहते हैं, थ्रो सीधा वही थ्रो, उसके बाद उसी रास्ते से थ्रो, ठीक। अब उसी के लिए आपको सेम लगा सकते हैं, कहते हैं सेम चीज़, सेम वही चीज़, सेम क्या चीज़, ऐसे लिखे लगा नहीं जाता है, बोला जाता है, तो सेम वही चीज़ है आपके लिए, तो सेम के लिए आपको लगा सकता है, मतलब सेम पाथ, सेम पाथ, पाथ माने रास्ता होता है, पाथ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप
रास्ता के लिए आप जानते हैं, या तो पाथ लगा लीजिए, या तो आप लगा सकते हैं क्या, रोड लगा लीजिए। इच्छा जो भी हो आप। अभी तक हम तो रोड भी यूज किए, पाथ भी यूज कर दिए, दोनों यूज कर दिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, यहाँ तक हो गया। किसका हो गया, एक चींटी उसी रास्ते जा रही थी। एन एंट वाज गोइंग या वॉकिंग थ्रू सेम रास्ता, मतलब रोड या सेम पाथ, ये हो गया। उसके बाद होता है वो गलती से शेर के ऊपर चढ़ गई। वो गलती से शेर के ऊपर चढ़, सोचिए वो मतलब चढ़ गई कहाँ से गलती से। अब गलती भी इसमें लिखा जाए, कहाँ पर लगेगा क्या चीज़ उसको देखना है। ठीक, वह गलती से चढ़ गई शेर के ऊपर, इस तरह ट्रांसलेट करना है। वह गलती से चढ़ गई शेर के ऊपर। तो सबसे पहले वो का मतलब वह का मतलब क्या, वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए क्या लगता है, सी लगता है वह के लिए। ठीक, स्त्रीलिंग के लिए अब क्या लगता है, सी लगता है। तो आपको सी लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, सी। तो हम यहाँ पर सी लिख देते हैं, सी। सी, उसके बाद आपको क्या करना है, गलती से मतलब अचानक में या गलती से एक्सीडेंटली कर सकते हैं, इसके लिए एक्सीडेंटली हो सकता है। उसके बाद आपका उसको कहते हैं, एक हो सकता है मिस्टेकनली, इसको बोलते हैं गलती, मिस्टेकनली मिस्टेकनली हो गया। ठीक, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, मिस्टेकनली चढ़ गई, क्या हो गया, चढ़ गई। तो बेंट, चढ़ना मतलब उसके ऊपर क्लाइंब कर गई या चढ़ गई। तो बेंट मतलब चढ़ना, क्लाइंब हो गई, क्लाइंब लेकिन कोई चीज़ पेड़ हो जाना, तो इसमें बेंट मतलब चली गई कहाँ, बेंट हो गया। स्टेकनली बेंट, स्टेकनली बेंट किसके हो गया, ओवर या ऊपर के लिए ओवर लगा सकते हैं, अपॉन लगा सकते हैं, एंड ऑन लगा सकते हैं। तीन चीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको तीनों चीज़ लगाए, ऑन लगाए जाएंगे परफेक्ट रहेगा। ठीक, ऑन द कहाँ, ऑन द लायन। ये हो गया अगले वाक्य का ट्रांसलेशन। ठीक, तो इसके बाद अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका, नींद खराब होने पर शेर तेज दहाड़ते हुए उठा। नींद खराब होने पर, ठीक है, नींद खराब होने पर। अब उसका क्या है कि ऑन हिज स्लीप, उसकी नींद खराब होने, उसी की नींद। तो पर के लिए आन लगा, ऑन हिज मतलब उसकी, नींद का मतलब स्लीप, ऑन हिज स्लीप बीइंग, बीइंग माने होना होता है, बीइंग माने बी माने होना, तो बीइंग होने पर, होने पर क्या, डिस्टर्बेड मतलब डिस्टर्ब, खराब होने पर, डिस्टर्ब, बीइंग डिस्टर्बेड, डिस्टर्बेड, DISTRBED, डिस्टर्बेड। ठीक, क्या, डिस्टर्बेड द लायन, डिस्टर्बेड द लायन। यहाँ पर शेर तेज दहाड़ते हुए उठा, तेज दहाड़ते हुए उठा। द लायन, उठना, वेकअप माने उठना होता है, वेकअप माने उठना होता है, तो वेक उठा, तो पास्ट टेंस में चला गया, तो वो कब हो गया, वो कब हो गया। द लायन, यहाँ से देखते जाइएगा, देखिए शेर उठा, उठा तेज दहाड़ते हुए। तो तेज दहाड़ने के लिए आपको क्या लगाया जाएगा, वेकअप, रोरिंग माने दहाड़ते हुए, रोर माने दहाड़ना होता है, रोरिंग, रोरिंग और ING क्यों लगा, इसके लिए हुए, हुए शब्द के यूजेज जो हम बताएं उसमें जाके देखिए, करते हुए, ऐसा होते हुए, और ऐसा करते हुए, हुए के लिए भी उसमें बताए हैं हम। अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, पिछली वीडियो जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी ट्रांसलेशन समझ में आ जाए। तो दहाड़ते हुए, ये हो गया रोरिंग, लाउड, तेजी से, ये चीज़ यूज कर सकते हैं, लाउड। और उसके बाद आप या तो यूज़ कर सकते हैं इन या विद, इन या विद, इन या विद के साथ आपको क्या लगा देना है, इन या विद के साथ आपको लगा देना ए लाउड रोर,
लाउड रॉर, रोर क्या रॉर बोलते हैं, ठीक। रोरिंग लाउड ये चीज़ इतना है, और इसमें ये कोई भी चीज़ यूज किया जा सकता है, वही चीज़ तीनों है, ठीक। उसके बाद आपका वो चींटी पर चिल्लाया, वह चींटी पर चिल्लाया, ठीक। ही एलेड, ही साउटेड, यहाँ से लिखते हैं ही एलेड साउटेड, दो चीज़, चाहे एलेड लगा लीजिए और चाहे साउटेड लगा दीजिए, बात तो एक ही, दोनों माने चिल्लाना, ठीक। चिल्लाना किसके ऊपर, एट द एंड, ऊपर, एट द एंड, ठीक, एट द एंड पर चिल्लाया, एट द एंड। इसके बाद चिल्लाने के लिए कामा यहाँ पर लगा हुआ, देखिए इन्वर्टेड कामा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत डेयर के लिए बात हो रही है, ठीक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हाउ पहले, कैसे प्रश्नवाचक शब्द पहले लगता है, उसके बाद लगते हैं सारी चीज़ें। ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं आप, अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो ये हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, ठीक। मुझसे परेशान करें, यू बॉदर मी, मुझे परेशान करने की, मतलब मुझे परेशान करने की, मुझे परेशान करने की, तो बॉदर मी, बॉदर मैंने परेशान करना की, मी मैंने मुझे, मुझे, ठीक है, मी मैंने मुझे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड है। ये हाउ डेयर यू बॉदर मी, कैसे मेरी कैसे हिम्मत हुई मुझे परेशान करने की। अब बचता है चींटी मौत के डर से कांपने लगी, चींटी मौत के डर से कांपने लगी, चींटी मौत के डर से कांपने लगी। अब सबसे पहले लिखेंगे द एंट, द एंट, एंट माने कांपना क्या होता है आपको, एक शिवरिंग होता है, ठीक। उसके बाद आपका ट्रेम्बलिंग होता है, दो मिनट का कांपना होता है, शिवरिंग, और एक होता है ट्रेम्बलिंग, ठीक। एक यहाँ पर इस तरह भी लगा जा सकता है, बिगेन टू सीवर या ट्रेम्बल, समझाते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है ये चीज़, द एंट, चींटी, चींटी जो कांपने लगी, कांपने में लगी मतलब स्टार्ट, स्टार्ट, वो बिगिन का मतलब शुरू हो गई, क्या, टू सीवर या ट्रम्बल, सीवर मतलब सिकुड़ना, कांपना, वो लेकिन ठंड वगैरह के कारण से होता है, पर ये जो ट्रम्बल होता है ये भयभीत होने के कारण से कांपना, तो आपको ट्रम्बल ज़्यादा यूज करना है। ये चीज़ चाहे, ये कोटेशन चाहे यूज कर लें, मतलब इतना चाहे यूज कर लें, और चाहे ये सीवरिंग या ट्रेम्बलिंग, तो आप ट्रेम्बलिंग यूज कर लेंगे, यानी द एंड ट्रेम्बलिंग या द एंड बिगेन टू ट्रेवल, आपको कोई भी लिख लगा सकते हैं, क्या, कांपने लगी। तो किसके लिए, मौत के डर से, देखिए कांपने लगी भी धीरे लिखे, से डर, मौत के मतलब मौत के डर से, मौत के डर से, विद द किसकी, विद द मौत के डर से, विद द फियर, डर, फियर किसके फियर से, ऑफ डेथ, हो गया। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। इसके बाद हम होमवर्क दे देते हैं, दो चार करिएगा, आपको अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है। वह मैदान जा चुका है, ये पहला हो गया। ये दूसरा ले लीजिए,
तुम आज मैच नहीं खेलोगे। ठीक। तीसरा लिखिए, रमेश कल से स्कूल जा रहा था। चौथा लिखिए, हम रुकिए, क्या हम घर में सोते थे। ये चार ट्रांसलेशन देती हैं, इसको होमवर्क के रूप में कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसको लिख करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा या वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। इसका पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, नहीं तो कहेंगे तो इसमें पर ही डाल देंगे। इसको आप कैसे ट्रांसलेट किया गया हमने बता दिया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आपको कहीं कहीं पर दिखाई ना दे रहा हो तो आप वीडियो को हाई क्वालिटी पे कर लीजिए। कोई भी होता है वीडियो को क्वालिटी नहीं अगर दिखाई देता है तो समझता है बहुत क्वालिटी आपको 720 यानी 720 पिक्सल पे कर लेना है तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा वीडियो। ठीक है। तो जो भी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी सभी वीडियो डालते रहते हैं और इंटर तक की जो भी क्लासेज हैं सभी की वीडियो हम हाई स्कूल इंटर तक जो भी हैं वीडियो, गणित अंग्रेजी सभी विषय की हम वीडियो लाते रहते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन वीडियो भी डालते रहते हैं। सो हमने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बुरा भला कुछ भी कहिए। आपकी जो भी मोटिवेट या जो भी आपके जो कमेंट होंगे वही हमें बताएंगे कि हमारी कैसी कोशिश रही। ओके। तो इतना ही था वीडियो में, और हमने बोला था कि एक एक स्टोरी लेकर ट्रांसलेशन एक हफ्ते में हम एक एक ट्रांसलेशन ज़रूर लेकर आएंगे। इसी तरह स्टोरी के 10th और 12th लेवल के लेकर आएंगे, चाहे 10th का होगा चाहे 12th का होगा, पर आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो इतना ही था, अगेन फिर से आएंगे इसी तरह की वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए, बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस सिटी चैनल पर और ज्वाइन करिए, पूरा प्लेलिस्ट है नीचे। ठीक। ओके, नमस्कार।